राजेंद्र इतने जोर से अपने कमरे में अपने बेडरूम से चिल्लाया, इतने जोर से चिल्लाया कि जैसे किसी ने यमराज को देख लिया। प्रैक्टिकल लाइफ में पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस कैसे होते हैं दोस्तों, ये कोई नहीं कह सकता है। नमस्कार दोस्तों, आहट एक अनहोनी की चैनल के एक और भूतिया कहानी के एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी कुछ पर्सनल सॉर्ट ऑफ है। पर्सनल इन द सेंस ऐसा कि कुछ जान पहचान के बंदे के साथ में घटी हुई ये घटना है जो आज मैं आपसे डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं। अभी देखिए, जैसा जाना है, जैसा जाके आया हूं, वैसे के वैसा ही घर पे आकर के आपके लिए सिर्फ और डायरेक्ट ये वीडियो बनाने के लिए बैठा हूं। इसलिए जो रियल घटना घटी है वो तो उसको तो मैं रिलेट करके आपको सिर्फ बता सकता हूं। असली घटना किसके साथ में घटी है, क्या हुआ है, ये सब तो मैं आपसे बता नहीं सकता। क्या हुआ है ये तो ऑफकोर्स मैं बताऊंगा, लेकिन किसके साथ में हुआ ये तो नहीं बता पाऊंगा, और ये वीडियो के अंत में आपको पता चल ही जाएगा कि मैं क्यों नहीं बता सकता हूं। तो आइए बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं, सीधा सीधा मैं कहानी की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, एक लड़का है राजेंद्र करके। राजेंद्र एक दिन अपने दोस्तों के साथ में मिलकर के कुछ पार्टी वार्टी कर रहा था, और करीबन रात के वही 10 साढ़े 10 बजे के करीब का टाइम हुआ होगा, बहुत ज्यादा लेट नाइट नहीं थी। और तभी उसको उसकी माँ का फोन आता है। माँ ने कहा कि बेटा देर हो गई है, घर आ जाओ, इतनी ज्यादा देर तक रुकने की जरूरत नहीं है। तो वो लड़का वहां से बोलता है कि हाँ माँ चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब पिया हुआ था, उसके बावजूद भी इसने जो है ड्राइव की, क्योंकि उतना ज्यादा नहीं पिया हुआ था, तो ड्राइव करके वापिस से अपने घर जाने लगा। अब घर जाते जाते देखिए, ये सिटी की बात बता रहा हूँ, कोई ऐसा भी नहीं कि कोई जंगली एरिया है कहीं से क्या गुजर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बंदा जा रहा है और रास्ते में कुछ ज्यादा ट्रैफिक नहीं था। ऐसे समय में उसे एक लड़की लिफ्ट मांगती हुई, उसने हाथ दिखाया कि लिफ्ट मांग रही थी, जिसने ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए थे, नीले रंग के पूरे। और लड़की की आंखें बिल्कुल ही ऐसा समझ लेने, बिल्लियों की जिस तरह की आंखें होती है उस तरह की आंखें वाली ये लड़की थी। अब राजेंद्र ने कार रोकी, पूछा कि जी आपको कहाँ जाना है। उसने कहा कि बस भाई साहब थोड़ी बहुत आगे जाना है, अगर आप सीधा सीधा ही जा रहे हैं तो आप मुझे लिफ्ट दे दीजिए, मैं आपको बता दूंगी मुझे कहाँ उतरना है। राजेंद्र ने कहा ठीक है बैठिए। राजेंद्र ने लड़की को बिठाया और उसको लेकर के जाने लगा। राजेंद्र को उसके साथ में बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसने कोई बातचीत नहीं की, कुछ नहीं की। ना वो लड़की बोल रही थी ना राजेंद्र बोल रहा था। राजेंद्र को बस जल्द से जल्द घर पहुंचना था, क्योंकि उसको उसकी माँ ने बुलाया था कि भाई टाइम टू टाइम घर आ जाना है। अब इसी टाइम में राजेंद्र को ये याद नहीं कि एग्जैक्टली कौन सी जगह थी, क्या थी, लेकिन लड़की ने बोला अचानक कि बस आप यहीं पे गाड़ी रोक दी, मुझे बस आगे ही जाना है, मेरा घर वो रहा। ऐसा करके कुछ जगह उसने दिखाई। वो रास्ता काफी सुनसान हो चुका था तब तक। राजेंद्र ने कार रोक दी और वो लड़की उतर गई। उतरने के बाद में वो चली गई सीधा अपने घर के पास। अब राजेंद्र ने गाड़ी चलाई, लेकिन शायद से 100 मीटर जितना आगे गई होगी गाड़ी, और गाड़ी बंद हो गई। अब ये चालू करने की कोशिश कर रहा है, सेल मार रहा है, गाड़ी चालू नहीं हो रही है। अब उसको वो घर दिखाई दे रहा था लड़की का, इसको लगी थी प्यास। लड़के ने सोचा कि लाओ थोड़ा पानी ही ले लेता हूं, और गाड़ी में क्या गड़बड़ हुई है, किसी से बात करके बुला भी लूंगा। तो वो बेचारा उतरा गाड़ी से और उसके घर के पास में जाने लगा। लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से इसको बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आने लगी कि नहीं, घर जाने ऐसा नहीं है। आधा रास्ता उसके घर के पास गया था, ऐसा नहीं कि नहीं, आधा रास्ता गया और अचानक से मन में हुआ कि नहीं जाना है, तो वापिस आने लगा और अब गाड़ी में आकर के बैठ गया। गाड़ी में आके बैठा तो सरप्राइजिंगली उसने देखा कि बाजू की सीट में पानी की बोतल रखी हुई थी। पानी की बोतल रखी थी, इसने तो पानी की बोतल रखी नहीं थी। इसने सोचा कि पानी की बोतल कहां से आ गई, लेकिन प्यास लगी थी, ऊपर से नशा उतरा नहीं था, कुछ सोचा नहीं ज्यादा। सोचा कि मेरी ही बोतल होगी, उठा करके पानी पी लिया। अब पानी पीने के बाद में गाड़ी चालू की, गाड़ी चालू भी हो गई और राजेंद्र फिर वापस घर की ओर निकल गया। अब आगे जा रहा है। घर जैसे ही मतलब घर की पार्किंग में गाड़ी पार्क की है बिल्डिंग की, और
तुरंत ही उसकी रियर व्यू मिरर पर नजर गई तो उसने देखा कि गाड़ी की सीट पर वही लड़की बैठी हुई है, ब्लू कलर के जिसने ड्रेस पहना था। अब ये चौंक गया कि ये कहां से गाड़ी में बैठ गई। इसने अचानक यूं पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं बैठा था, और फिर मिरर में भी नहीं दिखी, तो उसे लगा कि उसे भ्रम हुआ होगा। वो गाड़ी से उतर गया। उतरने के बाद में अपना लिफ्ट में गया। जैसे लिफ्ट आई, देखा तो वो लिफ्ट के अंदर वही लड़की थी, लिफ्ट से बाहर निकली। अब ये तुरंत चौंक गया कि ये लड़की लिफ्ट में कहां से आई। फिर देखा तो कुछ नहीं था। इसे लगा कि उसे कुछ ज्यादा ही अभी नशा चढ़ा हुआ है, तो वो लिफ्ट में बैठा और बैठा इन द सेंस लिफ्ट में गया और अपने फ्लोर के लिए गया। जब लिफ्ट खोली, लिफ्ट जैसे ही खुली, फिर देखा तो उसने वही लड़की उसके फ्लोर पर खड़ी हुई थी। फिर अचानक यूं आंख की, देखा तो नहीं थी। इसे लगा कि हाँ, मुझे नशा बहुत ज्यादा ही चढ़ा हुआ है। घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा जैसे ही खुला तो देखा कि उसने उसी लड़की ने दरवाजा खोला। अब ये थोड़ा असमंजस में पड़ गया कि ये बात क्या है, आखिर यही लड़की मुझे क्यों दिखाई दे रही, क्योंकि इसने ऐसा कुछ नहीं था कि उस लड़की को कोई ज्यादा ध्यान से देखा था या उसके पीछे कुछ लट्टू हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी अब वही लड़की उसको बार बार दिख रही थी। ये घर के अंदर घुसा, फिर दिखा कि उसको उसकी माँ ही है। उसने गया, अपने कमरे में गया, हाथ मुंह धोए और अपना जो भी खाना वाना खा करके सो गया। माँ ने कहा कि बेटा सुबह तुमको जाना है एयरपोर्ट, याद है ना, भाई को लेने के लिए तुमको 6 बजे जाना है। तो उसने कहा कि हाँ हाँ मम्मी मैं चला जाऊंगा। अब 6 बजे एयरपोर्ट पहुंचने के लिए सुबह 5 बजे राजेंद्र उठे, उठ के नीचे अपने पार्किंग में गया, गाड़ी खोली तो फिर वहीं वो लड़की बैठी हुई नजर आई। अब ये थोड़ा घबरा गया क्योंकि इसको बार बार ये ऐसा क्यों लगने लगा था, और अब की बार तो थोड़ी देर बैठी दिखाई दी, उसके बाद में अचानक गायब हुई। फिर उसने सोचा कि लगता है कि मैं हेल्यूसिनेट करने लगा हूं चीजों को, तो बैठा गाड़ी में गया। उसने देखा कि एयरपोर्ट से निकला तो भाई के जगह पे उसे वही लड़की आती हुई नजर आई। ये सिलसिला दोस्तों कुछ दिनों तक ऐसा चला कि अब राजेंद्र की नींद हराम हो गई। उसे खाना देते वक्त भी वही लड़की नजर आती, नहाते वक्त उसके बाजू में बैठे हुए नजर आती, सोते हुए तो उसके बेड में बैठे हुई नजर आती, सोते हुए तो उसके बेड में सोई हुई नजर आती। आंख बंद करे तो वो लड़की दिखाई दे, खोले तो वो लड़की दिखाई दे। ये सिचुएशन हुई राजेंद्र की कि अब उसे ऐसा लगने लगा कि मैं अब पजेस्ड होने लगा हूं, या तो मैं ओवर थिंकिंग करने लगा हूं इस लड़की के बारे में, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई भूतिया घटना इसके साथ में नहीं घटी थी जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डर जाए या उसे ऐसा लगने लगे कि अब मेरे ऊपर कोई हावी हो रहा है। इसने ये चीज जो राजेंद्र ने अपने गहरे दोस्त रवि से बताई और रवि से कहा कि यार मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं उस दिन आया था। तो उसने पूरी घटना बताई कि किस तरीके से वो लड़की मिली थी। तो रवि ने कहा कि यार तू एक काम क्यों नहीं करता, तू ये बातें अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताता, तुझे घर में ये चीजें डिस्कस करनी चाहिए। लेकिन उसने कहा कि नहीं घर पे क्या डिस्कस करना, सभी लोग टेंशन में आ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, क्योंकि वो देखने में लड़की थोड़ी खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ मैंने उसके बारे में ध्यान तो नहीं दिया था। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों धीरे धीरे सिचुएशन और वर्स्ट होती गई। राजेंद्र अब धीरे धीरे उसका खाना पीना तक बंद होने लगा, क्योंकि अब वो लड़की इसकी नजर से हट ही नहीं रही थी। इतना ज्यादा इसके ऊपर उसका पोजीशन हो चुका था कि अब उसे वो पानी देते वक्त भी वही नजर आती, खाते वक्त भी वही नजर आती, और अब ये प्रेजेंस ऐसी हो चुकी थी कि जो प्रेजेंस अब उसके पास से जाने का नाम नहीं ले रही थी। पहले ऐसा था कि दिखती थी और चली जाती थी, लेकिन अब वही की वही 24 घंटा उसके दिमाग में हैमर करने लगी और वही उसे दिखाई देती हर जगह और जाती ही नहीं थी। और अब इसे लगने लगा कि नहीं, ये कुछ ना कुछ मेरे साथ में गड़बड़ हो रही है, और उसका खाना पीना बंद हो गया। लेकिन उसने फिर भी अपने पेरेंट्स के साथ में इस चीजों का कोई डिस्कशन नहीं किया, और सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्स्ट होती गई कि अब इसका खाना पीना तक बंद हो गया। 4-5 दिन हो गए खाना नहीं खा रहा था,
और अब ये बहुत हट्टा कट्टा जवान लड़का अब सूख करके लकड़ी जैसा होने लगा था, क्योंकि सिर्फ 4 दिन खाना नहीं खाया तो उसकी वजह से नहीं, वो टेंशन जो उसके दिमाग में चढ़ गया था ना, वो टेंशन जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर जगह वही लड़की नजर आती और अब इसे डर लगने लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ मेरे साथ में है और ये गड़बड़ बहुत ज्यादा ही होती जा रही है। ये खराब सिचुएशन जो है, रवि से ये देखा नहीं गया राजेंद्र के बारे में और उसने उसके पेरेंट्स को ये सारी बातें बता दी। पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा चिंता में आ गए और वो देख ही रहे थे कि उनके बेटे की क्या सिचुएशन हो रही थी। उसे हॉस्पिटलाइज कराया गया, हॉस्पिटल में 15-20 दिन रहा, लेकिन हॉस्पिटल में भी उसकी कंडीशन खराब होने लगी और अब हॉस्पिटल में इतना ज्यादा वो तबीयत खराब होने लगी कि अब इसके शरीर में कुछ खरोंचों के मार्क पड़ने लगे। कुछ ऐसा लगने लगा जैसे शरीर के अंदर से कोई चीज बाहर निकलने के लिए करता, जैसे उभार आने लगा अंदर से, जैसे शरीर बाहर की ओर फटने को हो रहा हो। उस तरीके की घटनाएं उसके शरीर में घटने लगी और अब वो बोलने लगा कि मुझे वो दिखाई दे रही है, वो वहीं पर है, वो मुझे लेके जाएगी, वो कह रही है, ऐसा सब वो कहने लगा। तब वहां पे डॉक्टर तो अपना इलाज कर ही रहे थे, लेकिन एक वार्ड बॉय ने कहा कि सर अगर आपको सच बात बताऊं तो आपको इनका दूसरा इलाज करवाना चाहिए, आप किसी पंडित औलिया को बताइए, यह मैटर कुछ अलग लग रही है, यह मैटर भूतिया मैटर है। मुझे तो नहीं लगता कि इनको इस तरीके की कोई तकलीफ हो, क्योंकि डॉक्टर जिस तरीके के यहाँ पर है इतने दिन कभी नहीं लग सकते किसी पेशेंट को रिकवर होने के लिए। इनकी सिचुएशन तो और खराब होती जा रही है। पेरेंट्स ने ना चाहते हुए भी इस तरीके से किसी पंडित तांत्रिक से मुलाकात की और राजेंद्र को घर लेकर के आए। घर लाने के बाद में राजेंद्र के ऊपर इन लोगों ने तांत्रिक प्रक्रियाएं शुरू की। उन्होंने बताया कि हाँ, इसके साथ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। तांत्रिक प्रक्रिया भी 12-14 दिन चली और उसके बाद में सरप्राइजिंगली राजेंद्र ठीक हो गया इन द सेंस इतना अच्छा खासा ठीक हो गया कि वो कहने लगा कि हाँ नहीं, अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब वो मुझे लड़की दिखाई नहीं देती, अब मेरी तबीयत ठीक है, अब मैं खा पी सकता हूँ, मुझे कहीं पे भी वो नजर नहीं आती। पहले तो ऐसा हो गया था कि वो डर के मारे बाथरूम तक नहीं जाता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि कहीं वो बैठी मिलेगी, यहाँ जाऊंगा तो वो बैठी मिलेगी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था, उसको सब अब ठीक लगने लगा था। और जब ये कंडीशन एकदम से ओके हो गई, मेडिकली भी डॉक्टरों ने कह दिया कि हाँ ये बंदा एकदम ओके है, और तांत्रिकों से भी ये पता चल गया कि हाँ अब इसके अंदर कोई भी पोजीशन नहीं है, अब ये नॉर्मल हो चुका है। दोस्तों, जब ऐसा हर लोगों ने कह दिया कि हाँ राजेंद्र एकदम नॉर्मल है, और राजेंद्र ने खुद में ये कह दिया कि अब मैं नॉर्मल हूं, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सारे घर वाले खुश हो गए कि चलो बच्चा खुश हो गया। मिठाइयां बांटी कि चलो ये भाई हमारा बच्चा ठीक हो गया 1-1.5 महीने के बाद में, लेकिन अब वो ठीक हो गया है। दोस्तों, उसको दूसरे ही दिन रात को मिडनाइट में अचानक ही रात के 2-2:30 बजे राजेंद्र इतने जोर से अपने कमरे में अपने बेडरूम से चिल्लाया, इतने जोर से चिल्लाया कि जैसे किसी ने यमराज को देख लिया हो अपने सामने। और उसके घर वाले दौड़े, दरवाजा खड़खड़ाया, वो खोल नहीं रहा है, दरवाजा तोड़ना पड़ा और वहां पे देखा तो राजेंद्र की आंखें ऐसे फटी हुई थी और ऊपर की ओर देख रहा था। उसका शरीर बिल्कुल ही ठंडा पड़ चुका था। उसके पिता ने देखा, उसका शरीर बिल्कुल ठंडा था, सांसें नहीं चल रही थी। भाई और पिता दोनों ही उसको उठा करके लेकर के हॉस्पिटल गए हैं दोस्तों, और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसे डेड घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने कहा कि ये मर चुका है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ नहीं आया। किस तरीके से डॉक्टरों ने एकदम कहा कि वो नॉर्मल था, किस तरीके से तांत्रिकों ने कहा कि वो एकदम नॉर्मल हो चुका है। राजेंद्र ने खुद ये एडमिट किया कि वो नॉर्मल हो चुका है, अब उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अचानक ये क्या हुआ दोस्तों, ये मेरी समझ के भी बाहर है। मैंने भी कभी आज तक ऐसी घटना सुनी नहीं थी, ना ही मैंने कभी इंटरनेट पे भी ऐसा कुछ पढ़ा था, ना कभी सुना था। प्रैक्टिकल लाइफ में पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस कैसे होते हैं दोस्तों, ये कोई नहीं कह सकता है।
जिसके साथ घटा है वही जानता है कि उसके साथ क्या हुआ है। और आज एक प्यारा सा बच्चा, अब मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूं। आहट एक अनहोनी की चैनल पर भूतिया कहानियों का सिलसिला चलता रहेगा। अपना ख्याल रखें।